दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगले 3 साल की रैली सबसे ज़बरदस्त रैली हो सकती है, लेकिन आपके सामने सवाल है कि कौन से स्टॉक हम खरीदें, कहाँ से हम चुनें उनको। तो इसका सबसे अच्छा तरीका अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके साथ में काम कर सकते हैं ताकि आपको फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने गूगल सर्च में लिखा टॉप 10 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, तो आपको ग्रो का लिंक मिलेगा, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स मिलेगा। मैंने यहाँ के ग्रो का पेज खोल के रखा है, लिस्ट ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब आपको क्या करना है, मोतीलाल ओसवाल आपने क्लिक किया, फंड की डिटेल सामने आई है। अब इस डिटेल में आपको सिर्फ चेक करना है कि इसकी होल्डिंग्स क्या है। क्लिक किया, यहाँ आपको होल्डिंग नज़र आ रही है, जियो फाइनेंशियल, वोडाफोन आइडिया, जोमेटो। आपने लिखा, एक कागज़ पे लिख के रख लेंगे। एक लिस्ट आपके सामने बन रही है, हमको ऐसे 30 स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए और इसमें से हम लोग फिर स्टडी करेंगे ट्रेंड लाइन में जाके, स्क्रीनर.in में जाके, और हमको एक छोटा सा, मतलब 3000 कंपनीज़ में से आप सारी कंपनी की स्टडी करें तो ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने लिस्ट है 30 शेयर्स की और उनमें से आप चुन के ढूंढना चाह रहे हैं तो ये आसानी से पॉसिबल होगा। टॉप 10 होल्डिंग में यहाँ पे फिर आप अगली बार हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अरबिंदो फार्मा, कंटेनर कॉरपोरेशन और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल दिख रहा है। तो आप रिलायंस को अवॉइड भी कर दें तो हम अरविंदो फार्मा, कंटेनर कॉरपोरेशन, संवर्धन मदरसन को देख सकते हैं। बैक किया हमने। तीसरे म्यूचुअल फंड का नाम हमने देखा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसकी होल्डिंग में जाते हैं, होल्डिंग हमको नज़र आती है। टॉप 10 होल्डिंग में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आपने नोट कर लिया अपने कागज़ में। उसके बाद में आगे आप स्टडी शुरू करेंगे। अभी HDFC मिड कैप में गए हम। ये सिंपल तरीका है दोस्तों। कितना टाइम लगता है, जितना टाइम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उतना ही टाइम आपको लगता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे होल्डिंग को क्लिक किया हमने। होल्डिंग में यहाँ पे इंडियन होटल कंपनी, मैक्स फाइनेंशियल और फेडरल बैंक नज़र आ रहा है। अगर आपको एक जैसे सेक्टर मिले तो उस सेक्टर को अवॉइड करके आप अगले स्टॉक पे जा सकते हैं और उसको स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ में गए हम। देखिए आपको एक साथ म्यूचुअल फंड की स्टडी भी हो रही है और म्यूचुअल फंड को देख के हम स्टॉक्स की स्टडी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ा और आपने जाके आंख मूंद के ख़रीद लिया। अब आप जाके उसका डिटेल स्टडी करेंगे। इंडस टावर, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन बैंक, REC लिमिटेड। तो इनमें से 3 नाम आपने लिख लिए। अगर आपको लगता है बैंकों के नाम फिर से कॉमन हो रहे हैं तो बैंक छोड़ के आप अगले सेक्टर का नाम ले सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ हमने देख लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एडलवाइज मिड कैप फंड, दोस्तों इसमें गए, जाके इसकी होल्डिंग भी चेक की। इससे आपको पता लगता है कि पूरा बाज़ार, ख़ासतौर पे फंड मैनेजर कौन से स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं। डिक्सन, ट्रेंट लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो IT से और बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल से और रिटेल से 3 नाम आपके सामने आ गए। इन सब के सेक्टर भी आप चेक करेंगे जब स्टडी करेंगे तो ये भी एक चीज़ आपके पास होती चली जाएगी। फिर बड़ौदा मिड कैप फंड में हम गए, कोटक इमर्जिंग में गए, वहाँ से हमने होल्डिंग देखी। मैं साथ में पूरा प्रोसेस आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि कुछ नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे परसिस्टेंट फिर से आ गया, फोर्टिस हेल्थ केयर दिख रहा है, मिंडा इंडस्ट्रीज दिख रहा है, बैक किया। अब दोस्तों ये जो लिस्ट आपके सामने आई है इसको कैसे हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारे सामने कौन सा नाम बार बार नज़र आ रहा है, तो हमको यहाँ पे अभी मिंडा इंडस्ट्रीज़ दिखा, दूसरे नाम दिखे। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे आप ये करेंगे। मिंडा कॉरपोरेशन और मिंडा इंडस्ट्रीज़ चाहिए। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे और डिटेल आपके सामने आ जाएगी। दूसरा कौन सा नाम आपको बार बार नज़र आ रहा है, तो ऐसे करके आप किसी पर्टिकुलर शेयर को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव रॉकेट दे रखा है, स्टार दे रखा है 492, मिंडा इंडस्ट्रीज़ एक और ऐसी कंपनी है। इसके अलावा परसिस्टेंस आपको नज़र आया है, तो आप यहाँ पे परसिस्टेंस लिखते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम आ गया। आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे एक्सपेंसिव स्टार लिखा है। आप गए, आपने यहाँ पे डिटेल जाके चेक की 201143,
स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस और थ्रेट कम है, बड़ी अच्छी बात है ये तो। इसके बाद 61,000 करोड़ की कंपनी है। हम आगे गए, हमने हाल चार्ट को देखा तो हमको पता लगा कि अभी अभी इसने बढ़ना लगातार शुरू किया है। फिर यहाँ नज़र आ रहा है कि 10 लोग स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं और 6 लोग बाय बता रहे हैं। अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग लगता है मामला। नीचे गए, हमने यहाँ पे देखा कि ये EPS ऐसे ग्रो करें ऐसा तो नहीं कहेंगे, प्रॉफिट ग्रो किया है, लेकिन EPS में ग्रोथ वैसी नहीं दिख रही है। बावजूद इसके अगर हम समझे कि IT सेक्टर तो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन IT सेक्टर में अगर ये इतनी प्रॉमिसिंग कंपनी है तो इसमें हम थोड़ी होल्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद जब और श्योरिटी दिखे और इसका परफॉर्मेंस बढ़े तो उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका आपको कैसा लगा? यहाँ पे FII की होल्डिंग 24% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 21% है। इससे आपको भरोसा बनता है और आप एक बड़ा अमाउंट इसमें लगाना चाहें तो लगा के छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे नज़र आ रहा है 265 वोट में 77% लोग इसकी बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों। फिर से हम गए और यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की बेस्ट मिड कैप फंड में। फिर आगे गए कुछ और नीचे हमको, जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा मिड कैप फंड, इन्वेक्सो इंडिया फंड, सुंदरम मिड कैप फंड ये नज़र आ रहे हैं। तो इनको भी आप चेक करके देख सकते हैं कि इनका टॉप होल्डिंग क्या है। धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाती है कि 2 मिनट के अंदर ही आप देख लेते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री टॉप होल्डिंग, कमिंस इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सुप्रीम इंडस्ट्री आप अब फिर से देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नाम आपको बार बार दिखने वाले हैं। इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड में हम गए, अब पूरा प्रोसेस मैंने आपको बड़े अच्छे से दिखाया है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को पॉज एंड प्ले करो। जैसे ट्रेंट लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। क्या है ऐसा चोलामंडलम में कि बार बार इसका नाम आ रहा है? तो हमने यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। दोस्तों, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि मिलते जुलते नाम की 2 कंपनी से, तो आपको एग्जैक्टली जो कंपनी उसको देखना है। 1434 1434 इसकी प्राइस है। 191174 ये भी अच्छा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दिखा। 1,20,000 करोड़ की कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। प्राइस में ये इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। और EPS में हम जाके देखें तो इस तरीके से EPS ने फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इतने लोग 17 लोग स्ट्रॉन्ग बाय और 6 बाय बता रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक में आप लमसम खरीदें या फिर आप इसकी इक्विटी SIP कर दें, ये भी पॉसिबल है। 19 से 40 तक गया है EPS और यहाँ प्रॉफिट 1500 करोड़ से लेके 34 करोड़ तक गया है। तो ऐसे बड़े आराम से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको तरीका आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज एंड प्ले करके आप एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, रास्ता हमने बता दिया है। अकाउंट आप जो लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में उससे ओपन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल भेजिए ताकि आपके हर सवाल के जवाब पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूरी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।